वहीं देश में पिछले एक हफ्ते में कोरोना का पीक देखा गया, लेकिन उसके बाद रोजाना मिलने वाले नए मामलों में कमी देखी गई है। कोरोना से मृत्यु दर 1% से ज्यादा होने के कारण टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। में कोरोना का पीक देखा गया, लेकिन उसके बाद रोजाना मिलने वाले नए मामलों में कमी देखी गई। लेकिन कोरोना से मृत्यु दर में 1% से ज्यादा होने से टेंशन बढ़ गई है। कई एक्सपर्ट भी इससे चिंताजनक बता रहे हैं। भारत में पिछले सप्ताह यानी कि 3 मई से 9 मई तक कोरोना के कारण 27,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इसी दौरान 27.4 लाख से अधिक नए मामले सामने आए, जो कि अभी तक के साप्ताहिक कोरोना मामलों में सबसे अधिक है। देश में इससे पहले एक सप्ताह में कोरोना के इतने मरीज और उससे होने वाली मौतों की संख्या कभी भी इतनी नहीं देखी गई। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस अवधि में कोरोना मामलों में वृद्धि 5% पर रही, जो कि दूसरी लहर के दौरान सबसे कम है। पिछले 3 दिनों में कोरोना की इस दूसरी लहर में पहली बार मृत्यु दर 1% के पार दर्ज हुई। वहीं रोजाना होने वाली मौतों में लगभग 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह पहली बार है जब एक सप्ताह में मौत का आंकड़ा 25,000 के पार चला गया। इससे पहले पिछले सप्ताह में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा 23,781 था। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी। हालांकि पिछले हफ्ते कोरोना मामलों की संख्या अपने चरम पर रही और रोज मिलने वाले कुल मामले आसपास ही रहे। इससे यह भी कहा जा सकता है कि इस दौरान कोरोना की दूसरी लहर अपने चरम पर थी, जो कि अब धीरे धीरे कम हो सकती है। देश में एक सप्ताह में 27,44,545 नए मामले दर्ज किए गए, जो पिछले सप्ताह के 26.13 लाख के मुकाबले 5% ज्यादा रहे। इस दौरान 15% की रफ्तार से केस बढ़े, जबकि पिछले हफ्ते 16% और उससे पहले के सप्ताह में 47% की कोरोना मामलों में वृद्धि देखी गई थी। रविवार को देश में पिछले 5 दिनों में पहली बार दैनिक कोरोना मामले 4 लाख से नीचे दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामलों की संख्या करीब 3.66 लाख रही, जबकि गुरुवार यानी कि 6 मई को कोरोना के मामलों ने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे और एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा यानी कि 4,14,554 मामले दर्ज किए गए। हालांकि 6 मई के बाद कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की गई। मृतकों की संख्या में कमी। इस महामारी से हो रही मौतों की बात करें तो पिछले 2 दिनों में 4,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं, जो रविवार को घटकर 3,751 हो गई। गौरतलब है कि CFR 1% के आसपास है। कुल पॉजिटिव मरीजों में मरने वालों की संख्या के प्रतिशत को CFR कहा जाता है। जैसे एक दिन में अगर 100 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनमें से 5 लोगों की मौत होती है और इसका CFR 5% होगा। CFR 1.1% से ऊपर। भारत का कुल CFR 1.1% से ऊपर है। रविवार को अधिकांश प्रमुख राज्यों में दैनिक कोरोना मामलों में गिरावट आई है। वहीं 3 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा केस दर्ज किए गए। तमिलनाडु में 28,897 नए मामले सामने आए। वहीं बंगाल में 19,441, चंडीगढ़ में 895 और मेघालय में 418 नए मामले सामने आए। पंजाब भी 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक था, जहां रविवार को कोरोना के मामले सबसे अधिक थे। पंजाब में पिछले 24 घंटे में 191 लोगों की मौत हुई, जबकि उत्तराखंड में मौतों की संख्या बढ़कर 180 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में पुडुचेरी में 26, मेघालय में 18, मणिपुर में 15 से भी ज्यादा मौतें हुई है। हालांकि देश में सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र में दर्ज हुई, जहां मृतकों की संख्या 572 रही। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।